हेलो साथियों, एक नई वीडियो के साथ एक नई वैकेंसी के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। तो जैसा कि दोस्तों जानते होंगे कि हम रोज़ाना बेसिस पर अपने इस यूट्यूब चैनल पे कई तरह की वैकेंसी अपडेट करते हैं। तो ज़्यादातर जितनी फेमस वैकेंसीज़ होती हैं, जैसे पीएसयू हो गई और भी आपके गवर्नमेंट सेक्टर की हो गई, प्राइवेट सेक्टर की हो गई, तो इन सारी जॉब के रिगार्डिंग जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं, उन सारे नोटिफिकेशंस को हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे कवर करते हैं और डेली बेसिस पर आपको कोई ना कोई जॉब यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसलिए अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो जो आज की वैकेंसी है, उस वैकेंसी के बारे में बात करें तो AAI कंपनी का नाम है और आपकी मिनी रत्ना पीएसयू कंपनी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में कहें तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आज की ये वैकेंसी होने वाली है। सबसे अच्छी खबर ये है कि ये उन कैंडिडेट के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी जिनके पास अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर वो जॉब की तलाश कर रहे हैं, या फिर उनको कोई फाइनेंशियल दिक्कत है जिसकी वजह से वो अपने प्रिपरेशन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो उन कैंडिडेट के लिए आज की ये वैकेंसी बहुत ही शानदार मौका लेकर आई है। अगर आपके सामने भी यही समस्या है तो आप इन समस्या में से निकल सकते हैं इस वैकेंसी के माध्यम से। ठीक है, फ्रेशर वालों के लिए वैकेंसी आपकी निकाली गई है। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट उनको करना चाहिए, क्योंकि जनरली यहाँ पर आपको सैलरी स्ट्रक्चर बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो जो चीज़ें PDF में होंगी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखो यार, 3 तरह की यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी गई हैं, जिसमें आपकी सबसे पहली ITI है, फिर उसके बाद डिप्लोमा है, फिर उसके बाद डिग्री है। ठीक है, तो ITI डिप्लोमा डिग्री अगर आपने कर रखा है तो ज़्यादातर चांस है कि आपके यहाँ पर आपके लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब यह PDF आपको मिलेगा कहाँ, ये जानकारी कहाँ मिलेगी, तो चलिए सीधे हम अपने टेलीग्राम चैनल की ओर चलते हैं। जैसे कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यूनिक पॉइंट ऑफिशियल नाम से ये चैनल है, जिस पर लगभग 300 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको हर तरह की जॉब अपडेट जितनी भी आती हैं वो सारी की सारी जॉब अपडेट मिल जाती हैं। जैसे कि हाल फिलहाल की वैकेंसी भी बिल के अंदर आई थी तो उसे भी अपडेट किया गया है, और उसके अलावा आपकी CPRI की तरफ से भी वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें आपकी फ्रेशर, एक्सपीरियंस, ये तमाम तरह के लोग एलिजिबल थे। लेकिन फिलहाल आज की वैकेंसी के बारे में बात करें तो आज की जो वैकेंसी है ये उसका PDF आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये आपका PDF रहा, AAI अप्रेंटिस नोटिफिकेशन 2025। ठीक है, और ये PDF आपको देखने को मिल जाएगी, और लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो वहाँ से आप सिंपली आकर इस टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी अपडेट मैं देता हूँ, जितने भी नोटिफिकेशंस होते हैं, सारे के सारे अपडेट्स और नोटिफिकेशंस और उसकी PDF आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए हम इस PDF को ओपन करते हैं। ठीक है, और क्योंकि इस PDF को ओपन करने के बाद ही जितनी भी डिटेल होंगी वो सारी की सारी डिटेल इसमें निकल कर सामने आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारा PDF ओपन हो जाए तो फिर उसके बारे में हम बात करते हैं। तो PDF हमारा ओपन हो रहा है। तो PDF अब हमारा ओपन हो चुका है, 22 पेज की ये PDF है। तो देखो यार, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये आपकी यहाँ पे अप्रेंटिसशिप बेसिस वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि ये वैकेंसी उन कैंडिडेट के लिए है जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और वो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छा मौका है। और जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन कमज़ोर है और वो चाहते हैं कि वो फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल हो जाए, तो वो इस वैकेंसी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टाइपेंड भी आपको कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। तो आगे जो जो जानकारी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए मिनी रत्ना कंपनी है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ग्रेजुएट वालों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ग्रेजुएट है, टोटल नंबर ऑफ सीट आपकी 42 है। 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है और 15,000 पर मंथ के हिसाब से आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है। और ये आपकी लोकेशन है जहाँ पर आपको आपकी जॉब रहने वाली है। तो जनरली नॉर्थन रीजन में ही आपका, ईस्टर्न रीजन में ही आपका ये सब कुछ होने वाला है, तो आप आसपास के ही ज़िले में रहने वाले हैं। दूसरी जो वैकेंसी है वो दूसरी वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी डिप्लोमा वालों के लिए। ठीक है, ये डिप्लोमा वालों के लिए टोटल 47 पोस्ट है, 1 साल का है, और स्टाइपेंड यहाँ पर 12,000 आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इसके आगे अगर नीचे आए तो नीचे आने के बाद आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी ITI वालों के लिए। और ITI वालों में अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जैसे मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये तमाम तरह के ट्रेड्स हैं, और टोटल 46 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और जो यहाँ पर स्टाइपेंड है वो स्टाइपेंड थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि स्टाइपेंड आपको यहाँ पे 9,000 देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर मंथली 9,000 मिल रहा है तो 1 साल के बाद आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा उसके बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि एक्सपीरियंस होने के बाद आप जिस भी कंपनी में जाएंगे आराम से आपको जॉब मिल जाएगी। और लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट देखो आपको यहाँ पे मेंशन करी गई है 31 मई को आपको लास्ट डेट होगी। उसके पहले ही आपको ये जो फॉर्म है इसको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर इसके आगे आपका जो ये जनरल कंडीशन है इसके बारे में आप देख लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तो हमने बहुत पहले ही आपको बता दिया था। ITI डिप्लोमा डिग्री मांगा गया है, और जो ITI डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए वो आपका
2023 के बाद ही होना चाहिए, उससे पहले अगर होगा तो आपको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। मैक्सिमम एज के बारे में बात करें तो 26 साल इन्होंने मैक्सिमम एज रखी है, तो उसके ज़्यादा अगर आपकी एज है तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, या फिर पार्टिसिपेट करेंगे तो लगभग 99% चांस है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये जो ब्लू कलर की लिंक दिख रही है, ये ब्लू कलर की लिंक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होता है और फिर उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है। फिर जब आप अप्लाई करेंगे फॉर्म को तो उसमें उसी रजिस्ट्रेशन नंबर की और डिमांड करी जाती है, ठीक है। और बाकी मोड ऑफ़ सिलेक्शन क्या होगा, तो देखो यार मोड ऑफ़ सिलेक्शन आपका यहाँ पे टोटली मेरिट बेसिस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जैसे कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो हो सकता है आपका कोई छोटा मोटा एग्जामिनेशन हो और उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा, ठीक है। और बाकी नीचे चलें तो ये आपका रजिस्ट्रेशन है और बाकी ये टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो देखो यार, सबसे पहले जाने के बाद ये हो सकता है आपसे कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएं, तो ये चीज़ आप ध्यान में देखिएगा। और ये PDF मैंने ऑलरेडी डाल रखी है अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से भी आप इसमें जो क्वेरी है अपनी क्वेरी को कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और बाकी नीचे चलें तो ये आपका इनरोलमेंट है, और जैसा कि NATS की जो ब्लू लिंक की मैंने आपको लिंक बताई कि ब्लू लिंक की ये लिंक है, उस पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ये उसी का प्रोसीजर दिया गया है कि आपको कैसे कैसे चीज़ें करना है, ठीक है। और करने के बाद जो आपको इनरोलमेंट नंबर या फिर ये कह लें कि जो आपका NATS रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, क्योंकि ये सरकारी संस्था है, और सरकारी संस्था है तो कहीं ना कहीं NATS के माध्यम से ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो सारी चीज़ें दी गई हैं, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने इस PDF में कवर कर ली हैं। और फिर भी अगर कोई पॉइंट बच जाता है तो उस पॉइंट को आप इस PDF के माध्यम से देख सकते हैं और कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये PDF मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप सिंपली ज्वाइन कर सकते हैं और इस PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।